हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट हिंदी के कॉमर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे ये वीडियोस कोर्सेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें हमारी वेबसाइट www.letstute.com पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, मिस्टर डैनियल, जॉन एंड जैक ने पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया है एंड बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए वो लोग ने नए पार्टनर मिस लूसी को फर्म में एडमिट किया है। पर कुछ टाइम बाद मिस्टर जैक फर्म से रिटायर हो गए हैं। हमने ये भी देखा था कि जब कभी भी कोई पार्टनर एडमिट या रिटायर होता है, फिर कुछ चेंजेस होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आज चलो डिटेल में लर्न करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट सिनारियोज में। ये सेशन मोस्टली कैलकुलेशन एंड लॉजिक पर है। टेंशन मत लो, एक बार आपने ये समझ लिया फिर आप बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। चलो पहले देख लेते हैं कि सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले अज्यूम करते हैं कि मिस्टर डैनियल, जॉन एंड जैक प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं इन द रेशो 2:1:1 में। एंड लूसी को पार्टनर एडमिट करने के बाद वो लोग ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट एंड लॉस 3:1:1:3 में शेयर होगा। जैसे कि उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया था, तो जो प्रॉफिट वो पहले शेयर करते थे वो रिड्यूस होगा एज दे मे नीड टू फॉरगो अ पार्ट ऑफ देयर शेयर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने फेस किया है नए पार्टनर के लिए। इट्स क्वाइट सिंपल, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यह डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे लाइक दिस। तो ये कैलकुलेटेड सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। पर टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होने चाहिए। फ्रेंड्स, वी कैन इवन रीच एट दीज रेशियोज। नए पार्टनर का रेशियो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के रेशियो से इक्वल होगा। यह रेशियो को देख के हम बोल सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है। पर इसको डिफरेंटली देखते हैं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से। अब हम देख सकते हैं कि डैनियल ने 25% ऑफ ओल्ड शेयर को सैक्रिफाइस किया है, पर जॉन एंड जैक ने 50% ऑफ देयर ओल्ड शेयर को सैक्रिफाइस किया है। हम बोल सकते हैं कि उन्होंने इक्वली सैक्रिफाइस किया है इन द रेशियो ऑफ 1:8, पर सैक्रिफाइस का अमाउंट इक्वल नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ अलग नहीं है, पर यह डिपेंड करता है कि हम कौन से पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो हमने देखा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। चलो अब देखते हैं कि हमें क्या रेशियो मिलेगा अगर हमने सिचुएशन को रिवर्स कर दिया तो। इमेजिन करिए कि सब पार्टनर इंक्लूडिंग लूसी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1:1:3 में। एंड लूसी ने रिटायर होने के बाद डिसाइड किया। उसके बाद उन लोग ने प्रॉफिट को ये रेशियो में शेयर करने डिसाइड किया। पहले प्रॉफिट 4 पार्टनर के बीच शेयर हो रहा था एंड अब प्रॉफिट 3 पार्टनर के बीच शेयर होगा। इसका मतलब है सब पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हर पार्टनर ने कितना ज्यादा गेन किया है? गेनिंग इज द ऑपोजिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग, तो हम ऑपोजिट करेंगे ये केस में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इज एज फॉलोज। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टाइल एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ नंबर्स में चेंज हुए हैं। अब चलो फिर से गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं विथ लिटिल वेरिएशन इन नंबर्स। अब ये खुद से ट्राई करिए। रेडी? अब क्या होगा अगर मिस लूसी के जगह मिस्टर जैक रिटायर होते हैं और उसके बाद वो लोग ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को 3:1:3 में शेयर करेंगे।
अब उनका गेन रेशो क्या होगा? क्या आपको मिला? ये उनका गेन रेशो है। हमने देखा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेन रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन देम। जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो शायद रिमेनिंग पार्टनर्स को उनका शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होते हैं और अनफॉर्चुनेटली डाइज, फिर रिमेनिंग पार्टनर्स को शायद गेन होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो हेल्प करता है कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करने में जो नए पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर्स को पे करना पड़ता है। तो नेक्स्ट सिनारियो की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सिनारियो को थोड़ा अलग करते हैं। अब सपोज कि ये लोग प्रॉफिट को 2:1:1 में शेयर करते हैं एंड वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि लूसी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर फॉर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये केस में उनका न्यू रेशो क्या होगा एंड ये लोग ने कितना सैक्रिफाइस किया? मिस लूसी को नया पार्टनर एक्सेप्ट करने के बाद इसका कैलकुलेशन सेम है जैसे हमने पहले किया था। इसमें थोड़ा लॉजिकल एप्लीकेशन रिक्वायर है। तो टोटल शेयर में से 1/4 पार्ट लूसी शेयर करेगी एंड बैलेंस एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर करेंगे उनके रेशो में, दैट इज 2:1:1 में। तो अब रिमेनिंग शेयर दैट इज 3/4 पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड रेशो में। तो डैनियल के केस में उसको 2/4 शेयर मिलेगा, 3/4 पार्ट का जो है 6/16 एंड सिमिलरली फॉर जॉन एंड जैक। पर लूसी का 1/4 है तो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं 4/16 ताकि रेशो कैलकुलेट करने के लिए इजी हो। तो ये डैनियल, जॉन एंड जैक एंड लूसी का न्यू रेशो होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं लूसी को नया पार्टनर एडमिट करने के लिए बाकी तीनों ने उनके शेयर का एक पार्ट फॉरगो किया है। तो अब चलो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। ये उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। आपको अभी तक सब समझा? अब चलो नेक्स्ट और लास्ट सिनारियो की तरफ बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट किया है पर ट्विस्ट के साथ। अब सेम सिनारियो लेते हैं कि डैनियल, जॉन एंड जैक एडमिटिंग लूसी एज अ न्यू पार्टनर। वो लोग ने अग्री किया उनके 1/3 शेयर को सरेंडर करके। इसका मतलब है कि डैनियल ने उसका 1/3 शेयर सरेंडर किया है जो 2/12 है एंड जॉन एंड जैक ने फॉलोइंग शेयर सरेंडर किए हैं। अब जैसे कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम न्यू रेशो को ओल्ड रेशो से डिडक्ट करते हैं। तो चलो इसमें रेशो अप्लाई करते हैं न्यू रेशो फाइंड करने के लिए। तो इनका न्यू रेशो विल बी एज फॉलोस। पर लूसी के लिए बाकी 3 पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशो का टोटल होगा। तो डैनियल, जॉन एंड जैक एंड लूसी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1:2। हमेशा याद रखना कि नए पार्टनर का शेयर ओल्ड पार्टनर ने जो सैक्रिफाइस किया है उससे इक्वल होगा। पर आउटगोइंग पार्टनर का रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के गेन रेशो से इक्वल होगा। तो बस इतना ही। सेशन को एंड करने से पहले यहाँ एक्सरसाइज है आपके लिए। इसको कैलकुलेट करने की ट्राई करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड इन वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।